जय हिंद दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर काम की बात पर। राजा और उसकी 4 रानियाँ, इस कहानी को सुनेंगे आज हम। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियाँ थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी उतना ही प्यार करता था। वो उसकी हमराज थी। वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती, वो उसे उसका हल बताती थी। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी। राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में उसकी मदद करती थी, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसीलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी, तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया, क्या तुम अब मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, दूसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। इसके बाद राजा बहुत दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप चाहेंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई, वो उसकी पहली पत्नी थी। राजा को दुख हुआ। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ ही जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है, हमारे साथ नहीं आती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और साथीगण है। चाहे वो कितना ही हमारा साथ क्यों न हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो शमशान तक ही साथ आएंगे, उससे आगे बिल्कुल नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार के कारण बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसका ध्यान रखें। दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा यही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें।